हम पहले क्या दिया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। पहला क्वेश्चन क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो हम इसको हल करते हैं कि कैसे मतलब होता है। तो पहले क्या करना है ना, फर्स्ट एंड लास्ट में, फर्स्ट एंड लास्ट वाला को क्या करना है, गुना कर देना। तो फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर गुने 8 माइनस 8 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा दो वर्ड में तोड़ना है कि गुना करके 8 आ जाए और जोड़ या घटा करके कितना आ जाए 2 आ जाए। क्या करेंगे हम, तो कितना करना होगा -4x और प्लस 2x। अब 4 दूनी 8 तो आ गया, x गुने x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और माइनस मतलब क्या होता है, घटरे करता है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं 2 आ गया। तो यानी हमारा क्या सही है, ये वाला सही है हमारा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये तो हो गया। 4x माइनस 2x बराबर 8 हो गया नहीं। अब इसका क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं कि कैसे निकाल दें। क्या ठीक है। अब यहाँ पे कितना x है, 2x है, स्क्वायर मतलब 2x होता है ना। तो हम लिख देंगे x गुने x, ये तो लिखा गया। माइनस है तो माइनस लिख दें। और ये 4x है तो 2 गुना 2 और गुना x, हम इसको 4x को 2 गुना x लिख सकते हैं ना। कितना प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और 2x है तो 2 गुना x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना x माइनस 8x है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इतनी आता है। सेम प्रोसेस आता है ना। अब कैसे निकालता है, कॉमन कैसे निकालता है हम ये बताएंगे। देखो अब यहाँ पे कितना है x यहाँ पे और यहाँ पर भी x है। अब देखो इस सब में पूरा में देखो कहाँ पे जो जो डबल रहेगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x कॉमन बाहर निकल गया क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया। तो x माइनस है तो माइनस, अब 2 भी इधर क्या बचा था, 2 भी तो धन है। तो 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया नहीं। अब देखो x में यहाँ पर भी समझो, x से अगर एगो निकाल लिया, हम x से निकाल लिए एगो, तो यहाँ पर 2 एक बच गया। अब -4 यहाँ पर तो x से निकल गया था, 4 बचा था, 4 हो गया। अब क्या है प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इस दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा हमको, इन दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें और इसमें निकालना पड़ेगा कॉमन। अब देखो यहाँ पे कितना है 2x है, 2 गुना x है, यहाँ पे 2 गुना x है। तो प्लस 2 निकालेंगे हम, 2 निकल जाएगा। तो 2 यहाँ पे निकल जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा। x माइनस कितना 2 दूना 4 का एक तो निकल जाएगा था, एक 2 तो निकल जाएगा था। अब कितना बचा 2 दूना 4, तो 4 हो गया। दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों में अगर बराबर आ गया तो सही बन रहा है। अब इन दोनों में बराबर आ गया है तो एगो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, एगो क्या बाहर निकाल लेंगे। तो x माइनस 4, अब जो बच गया कौन सा, ए वाला बच गया और ए वाला बच गया। तो दोनों को लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस 2। इतना तो निकल गया, इसका मान शून्य निकल गया, शून्य इसका क्या हो गया, निकल गया। तो क्या शून्य निकल गया इसका, ये अल्फा में निकला तो शून्य निकल गया। अभी पूरा निकाल लेंगे इसको, तो इसको 2 भागों में बांट। अब क्या कर रहा है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो -1 बराबर में क्या सबके शून्य ज्ञात करने पड़ेगा। तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके निकालेंगे तो x बराबर, इधर बराबर किधर है माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है, +4 हो गया। तो इसका तो ई शून्य निकल गया। अब इधर निकालेंगे x इधर प्लस में दिखा के माइनस में बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो पहले का क्या हो गया x बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणांकों का संबंध ज्ञात करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको मान लेंगे कि अल्फा बराबर, ये अल्फा और ये बीटा, इसको क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे। अब क्या कर रहा है, गुणियांकों का योग, गुणियांकों तथा गुणांकों का योग मतलब संबंध सत्यापित करने बोल रहा है। तो हम इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर कितना है, x बराबर 4 है और बीटा बराबर x बराबर -2 है, मान लेंगे। तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जांच लिखेंगे पहले, जांच लिखेंगे, जांच। हम जांच करेंगे तो क्या होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/c। अल्फा प्लस बीटा बराबर यही ना फॉर्मूला होता है, b/c।
सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस सी होता है, माइनस बी बटा सी होता है ना। तो अल्फा के मान क्या है यहाँ पे दिले। अब इसके लिए ना हमको ए बी का मान निकालना पड़ेगा, ए बी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेंगे, देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पर कुछ नहीं तो एक रहता है ना, एक्स का अगर कोई कहीं पर भी कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है ना। तो हम मान लेंगे ए बराबर, पहला को क्या मान लेंगे, ए बराबर 1 मान लेंगे, बी बराबर कितना है -2 मान लेंगे, और सी बराबर -8 मान लेंगे। तो ए बी का भी मान निकल गया, ए बी का भी मान निकल गया ना। तो अल्फा का मान कितना दिले, 4 दिले, तो हम 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब बीटा का मान कितना है, तो -2 है, तो -2 लिख दिए, बराबर -b बटे सी है, -b बटे सी। तब b का मान कितना दिले, -2 दिले, तो -2 लिख देंगे, -2 दिले तो -b बटा सी ना है, बराबर बटा सी का मान कितना दिले, -8, तो -8 लिख दिए, हो गया इला। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस गुने माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस से हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा नहीं, तो 2 लिख दिए, बराबर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो तो 2 बटा माइनस एक चिन्ह आ जाएगा, और -8, माइनस माइनस खत्म हो गया। कहाँ पे गलती हुआ ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा सी। तब बी के मान -2 दिले है, और सी के -4, अल्फा के मान 4 और बीटा के मान 2 -2, ठीक है। 1 मिनट देखना पड़ेगा, सॉरी। देखिएगा अब यहाँ बोल रहा है कि गुणांकों का योग का, गुणांकों का शून्यकों तथा गुणांकों का के बीच क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करने बोल रहा है, संबंध स्थापित करने बोला। तो हम अल्फा के मान कितना दिले है, अल्फा के मान हम यहाँ लिख देंगे, अल्फा के मान दिले है कितना 4, और बीटा के मान कितना दिले है -2 दिले है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a होता है। तो -b बटा होता है, तो अल्फा का मान कितना है 4 दिले है, तो 4 प्लस बीटा का मान कितना दिले है -2, तो -2 बराबर b के मान कितना है -2 है, तो -2 बटा a के मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। अब माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस गुने माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, बराबर अब 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस भी लिखा नहीं जाता है, छप्पल होता है। तो देखो इसका मान तो आ गया अपने दोनों पटी 2 बराबर 2 आ गया, इसका क्या है बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो चेक हो गया कि सही बनल है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना दिले 4, तो 4 लिख देंगे, इंटू मतलब क्या होता है गुना होता है। और बीटा का मान कितना दिले -2, तो -2 लिख दिए, बराबर सी का मान कितना दिले, सी के मान -8, ए के मान 1 दिले, तो लिख दिए। अब देखिए माइनस में तो 4 दुगुने 2 कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 8 हो गया। अब माइनस है तो माइनस के चिन्ह रह जाएगा, बराबर 8 है तो 8 के लिए माइनस लिख देंगे, 1 में लिखा जाता है ऊपर, नीचे में लिखा नहीं जाता है। तो आ गया इसका आंसर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी सही है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस बराबर भी सही है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी सही है। इसका वजह सच्चा मतलब चेक हो गया इसका कि सही बनल है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिले है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिले है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिले है
दूसरा नंबर क्वेश्चन दिले है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिले है। तो हम इसको भी चेक करेंगे और इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला को, तो 4s स्क्वायर गुना 1 है, कितना होगा 4s स्क्वायर, इतनी हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई अंक में तो उतनी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 अंक मतलब 2 वर्ड में से तोड़ना है ना, 2 अंक में कि दोनों गुना करके 2 4 आ जाए और जोड़ घटा करके भी 4 आ जाए, ठीक है। तो क्या कैसे तोड़ेंगे, माइनस 2x प्लस 2x, तो 2 दूना 4 और 2 माइनस 2 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 2 में 2 घटाएंगे तो सॉरी प्लस से हो जाएगा, प्लस माइनस से रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। तो 4 आ गया, तो कितना यानी कितना में टूटेगा, 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस कितना लास्ट में कितना 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें 2 को कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पे 4s स्क्वायर है, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन लेना है। तो हम इसमें कॉमन लेते हैं पहले, तो 4s है, 4s स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे s है, s होगा, s होगा, यहाँ पर भी s होगा, ठीक है, एस हो गया, ठीक है। अब एस में कॉमन लेंगे, इसमें 2 4s स्क्वायर है, इसमें 2x है, तो हम क्या करेंगे एस कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए ना, तो इसमें कितना बचेगा 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन ले लिए, तो ठीक है। इसमें तो 2s निकल गया, 2 निकल गया, 2 बचा, 1s निकला तो s बच गया, तो 2s बच गया, माइनस इसमें 2s निकाल लिया गया तो कितना बच गया 1 बच गया, बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब इससे कितना लेंगे कॉमन, हम इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, इसमें तो कोई कॉमन लेने वाला है नहीं, तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचे कितना 2s, अब माइनस प्लस माइनस 1 बच गया, 2s माइनस कॉमन 1 हो गया। अब देखो दोनों में क्या है सेम है, दोनों में क्या है सेम है, तो दोनों में सेम है तो एक हम बाहर निकाल लेंगे, तो दोनों में सेम है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, 2s माइनस 1 इंटू कितना बच गया 2s माइनस 1, दोनों में क्या गया बराबर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा के मान निकल गए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर 2s माइनस 1 बराबर 0। अब निकालेंगे तो 2s है, 2s है बराबर इन्हें प्लस में इन्हें माइनस में, तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब s बराबर कितना बराबर s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 s बराबर इसका तो आगे s बराबर 1/2। अब इधर निकालेंगे 2s माइनस माइनस में इधर बराबर किधर है, जब माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा नहीं लिख दें। अब s बराबर 1/2, इधर भी क्या आ गया 1/2, तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान कितना आ गया 1/2, अब बीटा का मान कितना आ गया 1/2, दोनों पट्टी तो बराबर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे इसको, हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे जांच करेंगे, हम जांच करेंगे। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a। तो हम इसके लिए a b का मान निकाल लेंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, a का मान कितना हो जाएगा बराबर 4, अब b का मान भी -4 हो जाएगा और c के मान +1 हो जाएगा। a b का मान तो निकल गया, यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर b के मान कितना है -4/a, a का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ सॉरी यहाँ माइनस रहता है, ठीक है हो गया, इसका तो हो गया। अब क्या करेंगे 2 के लेसा निकाल लेंगे, तो 2 के लेसा कितना होता है 2 ये होता है, 1 से गुना करेंगे 1 में, 1 से भागा देंगे तो 1 में हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4/4, अब 4/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a माइनस c/a, कितना हो जाएगा -c/a, c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तब फिर इंटू 1/, क्या अल्फा का मान कितना 1/2 इंटू, अब बीटा का मान कितना दिले 1/2 बराबर c का मान कितना दिले 1, अब a का मान 4, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा बराबर 1/1 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका 1/4, 1/4,
दोनों बड़ी बराबर आ गया, तो इसका भी मतलब सही हो गया, इसका भी आंसर सही है। अब चेक कर लिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा बराबर से अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बटा ए, ये भी चेक कर लिए तो इसका भी माना गया सी बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी चेक कर लिए तो इसका बराबर मान भी आ गया क्या बराबर, यानी हमारा बना हुआ क्या सही है। इसका चेक करने को बोला था, सत्यापित जांच करने को बोला था, सत्यापित जांच कर दिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। आज के लिए इतनी काफी है, अगला क्वेश्चन हम कल चलेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छा से।